हेलो बच्चों, मैं राज सर ट्रिपल एस कोचिंग सेंटर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम क्लास 9 की वीडियो पढ़ना स्टार्ट किए हैं, साइंस का चैप्टर 1 का हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए चल रहा है। पार्ट हमारा था हमारे आसपास के पदार्थ। इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, पहला भाग देख लिया, दूसरा भाग देख लिया। अब ये तीसरा भाग हम यहाँ पे पढ़ेंगे जिसमें हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए है, ऐसे इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें से आप उसमें जाके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। 9th की भी है, 10th की भी है। ठीक है, तो ये जो तीसरा भाग है इसको अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अपना तीसरा भाग हमारा क्या है, इसमें जो हमने पीछे पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, ठोस, द्रव, गैस, है ना। और उनमें क्या पढ़ा था कि दाब का प्रभाव क्या होता है, ताप का प्रभाव क्या होता है, वो दूसरी वीडियो में पढ़ा था। अब इस वीडियो में देखिए, पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ठोस है, ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। सबसे पहले ठोस है, ठोस को हमने क्या किया, संलग्न किया, तो ये हमारा द्रव बना। ठीक है, द्रव के बाद क्या किया, संलग्न मतलब हमने गर्म किया उसको। जैसे एक बर्फ के उदाहरण से समझिए, बर्फ हमारा ठोस है, उसको हमने क्या किया, गलनांक किया, उसका गलनांक पे गलाया उसको, तो द्रव बना। अब द्रव को फिर वाष्पीकरण किया तो भाप बन गया, भाप मतलब गैस बन गया, है ना। अब गैस से सीधे क्या हुआ, अगर फिर से हमारा गैस से ठोस में बदल गया, तो जैसे हमने CO2 पढ़ा था, CO2 गैस थी, CO2 गैस को क्या किया हमने, जब दबाया तो क्या बन गया, सीधे ठोस बन गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। अब यहाँ से अगर हम उल्टा चलते हैं तो देखो गैस है, गैस को हमने संघनन किया, जो पानी का भाप हमारा उड़ रहा था उसको हमने हाथ ऊपर लगा दिया, संघनन हो गया, तो संघनन किया तो द्रव बन गया, और द्रव को फिर हमने जमा दिया तो क्या बन गया, ठोस बन गया। इस तरीके से ठोस, द्रव, गैस के बीच में, पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के बीच का अंतर रूपांतरण यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आखिरी टॉपिक हमारा है वाष्पीकरण। कि वाष्पीकरण क्या होता है, तो सीधा सा एकदम एक लाइन में आंसर है कि किसी भी द्रव का भाप बन के वाष्प बनना हमारा क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। अब इसको डेली लाइफ के एग्जांपल में कि सीधे पानी का भाप बन के उड़ना, पानी का भाप बन के उड़ना हमारा वाष्पीकरण है। ठीक है, दोनों मैंने यहाँ लिख दिया है। देखो, द्रव का वाष्प में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है, या पानी का भाप बनकर उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, अब वाष्पीकरण तो है, अब लेकिन अब दूसरा पार्ट इसका आ रहा है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। कि वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, यानी वाष्पीकरण कब ज्यादा होगा, वाष्पीकरण कब कम होगा, तो इस चीज को मैंने यहाँ पे समझाया है। तो देखो ये किस किस चीज का प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले प्रभाव पड़ता है तापमान में वृद्धि। अगर कहीं पे भी वाष्पीकरण हो रहा है और हमने तापमान बढ़ा दिया तो वाष्पीकरण क्या होगा, और तेज होगा। जैसे हमने सिंपल पानी लिया, पानी को अगर कम गैस पे किया है, जब उबलना स्टार्ट करे कम पे किया है तो धीरे धीरे उबलेगा, लेकिन अगर पूरा कर दिया तब क्या होगा, फुल गैस पे करेंगे, तापमान बढ़ा दिया तो वाष्पीकरण क्या होगा, और तेज होगा, और तेज तेज भाप बन के, जल्दी जल्दी भाप बन के वो क्या होंगे, उड़ना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तापमान में अगर हम वृद्धि करेंगे तो हमारा क्या होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा। उदाहरण मैंने लिख दिया है, पानी उबालना। दूसरा आता है सतह क्षेत्र का बढ़ाना। ठीक है, कि सतह क्षेत्र मतलब जिस चीज पे रखा है उसके क्षेत्र को बढ़ा दे। अगर आपने ग्लास में रखा है, देखो ग्लास का मुंह छोटा सा है तो वाष्पीकरण बस इतने ही जगह से होगा, तो इसमें वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। अब उतने ही पानी को आप प्लेट में डाल दीजिए तो उसका सतह क्षेत्र बढ़ गया, पूरी जगह से वाष्पीकरण शुरू होगा। जब पूरी जगह से वाष्पीकरण शुरू होगा तो उसमें क्या होगा, वाष्पीकरण बहुत ही तेज होगा। इस तरीके से सतह क्षेत्र अगर बढ़ता है तब भी वाष्पीकरण हमारा क्या होता है, तेज हो जाता है। तीसरा आता है हमारा वायु की गति बढ़ना। ठीक है, वायु की गति बढ़ना मतलब जैसे आपने क्या किया, कपड़ा लिया, कपड़े को छत में डाल दिया, सूख गया। कभी सोचा कैसे सूखा, आप सीधा कहोगे भैया धूप से सूखा। चलो धूप नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने उठाया, गीला कपड़ा है मेरा, कमरे में डाल दिया। ठीक है, तब भी वो क्या होता है, सुबह तक थोड़ा थोड़ा सूख जाता है। लेकिन अगर कमरे में रख के और मैंने पंखा चला दिया तो पंखा चलाने के बाद क्या होता है, सुबह तक पूरा कपड़ा सूख जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, वायु की गति को बढ़ा दिया। वायु बढ़ गया हमारा, अभी तक नॉर्मल हवा में जो हवा थी, कमरे में जो हवा थी उसी से सूख रहा था, लेकिन जब पंखा चला दिया तो वायु की गति बढ़ गई। तो वायु की गति क्या करता है कि जो पानी के कण है उनको अपने साथ लेके जल्दी जल्दी भाप बना के उड़ा देता है। ठीक है, तो वो भाप बन के उड़ते रहते हैं उसके साथ, जिसकी वजह से हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। यानी वायु की अगर गति बढ़ेगी तो कपड़ा क्या होगा, हमारा जल्दी सूखेगा, यानी वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लास्ट आता है एक आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी, सबसे पहले आर्द्रता समझते हैं। आर्द्रता होता क्या है, हम बहुत पढ़ते हैं, इंग्लिश में देता है ह्यूमिडिटी, कहते हैं ना बहुत ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी कम हो रही है ना। तो आर्द्रता आखिर होता क्या है, तो आर्द्रता कुछ नहीं है, अगर
जो हमारा वातावरण है, वातावरण में अगर पानी के कण ज़्यादा मात्रा में है, यानी वाष्प जो है हमारा भाप वो ज़्यादा मात्रा में है, तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी ह्यूमिडिटी उसी को कहते हैं कि अब वातावरण में हमारा पहले से ही भाप बहुत है, पानी के कण पहले से ही बहुत सारे हैं, तो जो हमारा पसीना होगा वो सूखेगा क्या, नहीं सूखेगा ना, क्योंकि जो हवा है उसमें तो पहले से ही पानी है। तो हमारे शरीर के अंदर का जो पानी है वो सूख नहीं पाता, तो उसमें क्या कहते हैं हम, आर्द्रता ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से चिपचिपी गर्मी, आपने सुना है, कहते हैं चिपचिपी गर्मी है बहुत, पसीना नहीं सूख रहा है, तो उसमें क्या होता है, आर्द्रता बढ़ जाती है। और अगर आर्द्रता में कमी होगी, अगर आर्द्रता कम होगा, वायु में हमारा पार्टिकल भाप के कण नहीं होंगे, तो हमारा जो पसीना है वो क्या होगा, जल्दी जल्दी सूखेगा। यानी अगर आर्द्रता में कमी होगी तब भी क्या होगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारे कारक थे हमारे, तापमान में वृद्धि, सतह क्षेत्र का बढ़ना, वायु की गति और आर्द्रता में कमी, ये सारे कारक थे जो वाष्पीकरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब आता है एक और लास्ट टॉपिक आता है हमारा, वाष्पीकरण के कारण शीतलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ में इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आप देखेंगे अपने दैनिक जीवन में। जैसे हम कहते हैं ना कि नाखून पॉलिश का जिससे नाखून पॉलिश साफ करते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, थिनर। थिनर को अगर एक थिनर को लो, एक बूंद को अगर अपने हाथ में डालो तो अचानक से ठंडा महसूस होता है ना। उसके साथ साथ कहते हैं गर्मी में सूती कपड़े पहनो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पसीना ज़्यादा सूखता है, ठंडक महसूस होता है। फिर आता है मिट्टी के घड़े में पानी। अगर गर्मी में हम मिट्टी के घड़े का पानी पीते हैं तो हमें क्या होता है, ठंडा लगता है, जबकि अब उसमें कुछ है तो नहीं, लेकिन फिर भी वो ठंडा हो रहा है। कैसे ठंडा हो रहा है, उसके बाद ठंडे पानी के गिलास को जब हम बाहर रखते हैं, अगर गर्मी में हमने एक गिलास ठंडा पानी रखा बाहर, तो उसके बाहर क्या आ जाता है, जल के बूंद आ जाती है, वाष्प आ जाता है। तो ये सब किसकी वजह से आता है, ये सारे के सारे आते हैं वाष्पीकरण की वजह से। वाष्पीकरण के कारण ही शीतलता होती है। कैसे होता है ये, कि जो थिनर होता है, जब हम थिनर को अपने हाथ में रखते हैं तो वो क्या करता है, हमारा शरीर गर्म है तो उसका ऊर्जा जो है वो, उसकी ऊर्जा क्या होती है, खत्म हो जाती है। जैसे ऊर्जा खत्म होती है तो अपने आसपास के चारों तरफ से ऊर्जा को इकट्ठा कर लेता है, और उसी ऊर्जा को इकट्ठा करने की वजह से हमें क्या होती है, वहाँ पे शीतलता महसूस होती है। ठीक है, यही चीज़ इसमें होता है मिट्टी का घड़ा। तो मिट्टी का घड़ा क्या है, उसमें वाष्पीकरण हो रहा है, जो छोटे छोटे मिट्टी के जो कण हैं उनके बीच में पानी क्या रहता है, हमेशा रिश्ता रहता है, रिश्ते रिश्ते वहाँ से वाष्प बन के उड़ता है। तो जब वाष्प बन के उड़ेगा तो वहाँ ऊर्जा उसकी खत्म होगी, कम होगी, तो ऊर्जा को अपने बराबर करने के लिए वो चारों साइड से ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। तो जब अपने वातावरण से जो ऊर्जा को लेता है, उन्हीं ऊर्जा की वजह से जो पानी होता है वो हमें क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। यही चीज़ होता है हमारे ठंडे पानी के गिलास में, कि जब ठंडे पानी के गिलास को हमने बाहर रखा तो अंदर तो तापमान बहुत कम था, फ्रिज के अंदर से निकाला है वहाँ तापमान कम था, बाहर का तापमान ज़्यादा है। तो जैसे ही गिलास को बाहर रखा तो जो पानी के कण है वो क्या करेंगे, अपनी ऊर्जा खो देंगे। अब उसकी ऊर्जा जो खोई है उसको पाने के लिए वो क्या करेंगे, अपने वातावरण से जो भी भाप के कण हैं, जो भी वाष्प के कण हैं, उनको खींच लेंगे। तो वो वाष्प के कण उससे आके चिपक जाते हैं, और जैसे उससे चिपकते हैं तो वो क्या हो जाता है, पानी सीधे भाप जो है हमारा, भाप के कण वो सीधे पानी की बूंदों में बन जाता है। जैसा हमने बताया था कि अगर भाप उड़ रहा है तो हमने हाथ ऊपर लगा दिया तो क्या बन गया, वो पानी बन जाता है। संघनन वाला प्रोसेस, संघनन वाली प्रक्रिया है ना। तो इस तरीके से जब हम पानी के गिलास को बाहर रखते हैं तो उसके बाहर क्या होती है, जल की बूंदें आ जाती है। ठीक है, एक यहाँ पे था गर्मी में सूती कपड़े पहनना। गर्मी में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो सूती कपड़ा होता है वो पसीने को ज़्यादा अच्छे से सोखता है। तो हमारे शरीर से पसीना निकल रहा है, अब पसीने को किसने सोख लिया, सूती कपड़े ने। अब सूती कपड़े से वो पसीना क्या होगा, धीरे धीरे रिश्ता हुआ नीचे जाएगा, और जो हवा चल रही है वो हवा क्या करेगी, उस भाप के कण को अपने साथ लेके उड़ जाएगी। और जब वो उड़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा, जब पसीना निकल रहा है अपनी एनर्जी को खो देगी, ऊर्जा खो देगी, तो वो अपने वातावरण से ऊर्जा को ले लेगी। जैसे ही वातावरण की ऊर्जा को लेगा तो उसमें क्या होगा, उसको ठंडक महसूस होगी। तो इसीलिए अगर हम सूती कपड़ा पहनते हैं तो गर्मियों में क्या होगा, ठंडक महसूस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा ये चैप्टर खत्म होता है। 3 पार्ट में हमने इसको खत्म किया है, छोटी छोटी वीडियो है। तीनों पार्ट की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगी, आप वहां से जाके देखिएगा। इसको एक बार रोक के नोट कर लीजिएगा, इस मेथड से आप पढ़िएगा। देखिए हमने पूरे चैप्टर को बहुत ही छोटा छोटा करके 3 भाग में ही पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। रोज के दैनिक जीवन के उदाहरण से मैंने लेके आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जहाँ पे जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हम क्या करें, जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।